मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी की जो फाइट है वो बेहद क्लोज होती जा रही है। और ऐसे में इंदौर की जो राव विधानसभा सीट है उसको लेकर कहा जाता है कि ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट तो नहीं रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी की वजह से कांग्रेस ये सीट जीतती आई है। इस सीट की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसी से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के जीतू पटवारी वो हमारे साथ मौजूद है। और मैं बल्कि आपकी गाड़ी में हूँ। और हम किधर चल रहे हैं ये बताएं। मैं आज का जनसंपर्क है, लोगों के पास जाऊंगा, अपनी बातें कहूंगा, उनकी बातें सुनूंगा। कुछ मेरे से बहुत लाड़ प्यार करेंगे, कुछ डांटेंगे फटकारेंगे, फिर भी अल्टीमेटली बेटे को प्यार करेंगे। हम पोहा खाने नहीं जा रहे? पोहा खाएंगे, रास्ते में जहाँ मिल जाएगा आपको खिलाएंगे। इंदौरी पोहा तो पूरे प्रदेश में, देश में मशहूर है, विदेशों में मशहूर है, तो आपको नहीं खिलाए ऐसा हो सकता है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस वक्त जीतू पटवारी अनस्टॉपेबल हो गए हैं, क्योंकि सुबह से लगातार मैं आपसे बात करने के मौके निकाल रही हूं और मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहले मैंने देखा कि आप वहां टोपे जी की मूर्ति के पास आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ थे क्राउड में। उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, और हमने देखा है कि जीतू पटवारी जिम भी करते हैं। तो ये क्या है? ये स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। और ये मैसेज है कि कुछ भी करो आप, कितने भी व्यस्त रहो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, पर आपके शरीर के लिए 1 घंटा कुछ ना कुछ करो। देश का इसमें देशभक्ति है, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो देश की जो अल्टीमेटली संपत्ति बचेगी, उसके प्रति जो देश खर्च करता है उसका आभास हो, पूरा देश स्वस्थ रहे। इसका एक मैसेज है। हम सब मिलकर अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालें। पर स्टूडेंट से बात करना एक अलग मोटिव था। वो जो बेरोजगारी है, जो भर्तियों में घोटाले हैं, जो 20 साल का कुशासन है, जो बच्चों के प्रति इस सरकार का रवैया है, उसका एक प्रदर्शन था, उसका एक मैसेज था, उसका एक संदेश था। स्टूडेंट्स के बीच जब आप जाते हैं और जब वो अपनी समस्या बताएं, मैंने देखा आपने अग्निवीर को स्पेशली आगे लेकर उनसे बातचीत की। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इसको कांग्रेस के पास क्या काट है इन तरीके के मुद्दों को? काट क्या है? देश में आप 4 साल में एक बच्चे को रोजगार देते हैं, कहते हैं हम 30 लाख रुपए देंगे, और फिर कहते हैं आप घर रहो। ये देश की सरकार इस तरह का नैरेटिव बनाएगी तो एक दिन विस्फोट हो जाएगा। और सब बच्चों ने एक साथ मिलकर कहा कि ऐसी भर्तियों को आप बंद करना, आपकी सरकार आएगी तो। ये ना मोदी जी के खिलाफ थी बातें। जो यूथ मोदी करता था, अब वो रोजगार को लिए तरस रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये मैसेज है देश की सरकार के लिए कि अग्निवीर योजना आपका पॉजिटिव साइन नहीं है, बदलो। एक दूसरी बात है, सरकारी भर्तियों में भारतीय जनता पार्टी 40 भर्तियाँ वैकेंसियाँ निकली, एग्जाम्स हुई, 40 में घोटाले, और एक भी एग्जाम में अल्टीमेटली बच्चों को काम नहीं मिला। तो ये भी एक मैसेज है कि आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के पूरे विचार और सोच के प्रति। बाकी बातें मुझे लगता है पोहे के प्लेट पर बाकी चर्चा हम करेंगे, तो हम पहुंचते हैं और फिर आगे की बातचीत क्या होती है। जीतू पटवारी से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल करना ज़रूरी है कि आखिरकार राव विधानसभा सीट ही जीतू पटवारी के मुकाबले क्यों, जीतू पटवारी के सहारे क्यों जीतती आई है कांग्रेस। इस सवाल का भी जवाब जानेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चलते हैं। इंदौर के मशहूर पोहा और जलेबी के साथ इस वक्त मेरे साथ जीतू पटवारी जी हैं, और इसमें जलेबी नहीं दिख रही है। जलेबी लाओ भाई, जो है, और जलेबी तो हमारे इंदौर की पहचान है, मैं मानता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप सवाल करते हैं कि जो मैंने सबसे पहले पूछा आपसे कि राव विधानसभा को लेकर ये कहा जाता है कि ये सीट कांग्रेस की सीट रही नहीं है परंपरागत तौर पर, लेकिन जब से जीतू पटवारी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं साल 2008 से, तब से ये सीट कांग्रेस जीतती आई है। नहीं, बात यह है कि यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस थी और कांग्रेस रहेगी। मैं लड़ता था, जीतता था, पर उससे पहले भी तो वोट मिलता ही था। कम मिलते थे, ज़्यादा मिलते थे, पर कांग्रेस तो हमेशा रहती है। कांग्रेस से हमारी पहचान है। हम कांग्रेस से बड़े नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस हमसे हमेशा बड़ी रहती है, और उसी की ताकत होती है ये कि ये कांग्रेस ही तो है। ये जीतू पटवारी के पर्सनल फॉलोअर थोड़ी है, ये सब कांग्रेसी होना रही। कैलाश विजयवर्गीय को इस बार चुनाव में उतारा गया है, और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके बगल वाली विधानसभा सीट है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको इस वजह से उतारा गया है ताकि पूरा का पूरा जो मालवा रीजन है वो बीजेपी के खाते में चले जाए, जो पिछले चुनाव में नहीं हो पाया था। उनकी सीट ही खतरे में है, मैं उनके पड़ोस में हूँ। आपने हमारा सर्वे कर लिया है,
हमारी मालवा में 36 सीट में से 25 सीट आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है, लहर चल रही है। इंदौर में लोकसभा में 6 सीटें आएंगी। कैलाश विजयवर्गीय पे क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के देश के संगठन में उनके पास पद है, पर बयान जैसे देते हैं, इंदौर गौरवान्वित होता है पार्टियों से ऊपर उठकर कि हमारे शहर का बेटा देश में नेतृत्व करता है। और वो जिस तरीके के बयान देते हैं वो हमें तकलीफ देते हैं। उनकी जब क्रिटिसिज्म अखबार करता है, टीवी करता है, तो इंदौर वासियों को भी दुख होता है। क्यों उतारा? क्या मकसद हो सकता है? राजनीतिक मकसद है, कोलैप्स करना चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिलके पहले बंगाल भेजा, फिर यहाँ से हटाया, फिर वहाँ भी कुछ नहीं दिया, फिर अब यहाँ वापस लड़ा दिया। इतना बड़ा कद है मेरा, मैं हेलीकॉप्टर वाला हूँ और फिर मैं मोटरसाइकिल पे घर घर वोट मांगूंगा क्या? और फिर मांगने लगे। ये मैं क्या बताऊँ, उन्हीं से पूछो। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कल कहा, कैलाश विजयवर्गीय क्या बीजेपी कह रही है कि हम 160 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जीतने वाले हैं। क्या उन सीटों में राव भी एक विधानसभा सीट होगी? भैया राव कितने जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? 50,000 मतों से जीतेंगे। 50,000 प्लस। और जीतेगा तो जलेबी खा। कितनी सीटों पर आप जीत का दावा कर? पहले जलेबी खाओ आप। ये अब हम 155 सीट से ऊपर कांग्रेस लेके आएगी। इंदौर में 6 सीटें जीतेगी और राव प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जैसे जलेबी मीठी है ना, ऐसी मीठी जीत होगी। बीजेपी कह रही है कमलनाथ और दिग्विजय 75 साल की उम्र में सपने देखने चले हैं। कांग्रेस बुजुर्गों की पार्टी है, ये कहा जाता है कांग्रेस के बारे में। मैं आपको बुजुर्ग लगता हूँ? वैसे आप दौड़ तो दौड़ लगा रहा हूँ ना। कैलाश विजयवर्गीय 65 साल के, शिवराज जी 65 साल के, वो 70 साल के प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा 75 साल के, 65 साल के। ये जितनी इनकी फौज है, जितनी लगाई, एवरेज एज हमारी जिनको हमने लड़ाया वो 50 के आसपास है। एवरेज एज बीजेपी की 60 के आसपास है। कौन बूढ़ों की पार्टी है? चेक करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जीतू पटवारी बहुत मजेदार आपकी से जो बातचीत हो रही है काफी मजेदार आपके बयान आ रहे हैं। मुझे ये बताएं आप कि इस बार मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस को क्यों चुने? ये सवाल सबसे कॉमन है, लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई तो थी, लेकिन वो सरकार 15 महीने के बाद खत्म हो गई थी। कांग्रेस को सबसे पहले तो इसलिए चुने कि इस देश में जो आत्मा है, इस देश की नींव है, जो प्राचीन भारत की सभ्यता और व्यवस्था है, वो सभ्यता और व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की है। भाईचारे की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की। नफरत का देश है ही नहीं है, प्यार का देश है। भगवान कृष्ण, राम दोनों ने ये कहा, प्रेम, सहिष्णुता, मानवता, इंसानियत, इस तरह की बातें हमें धर्म में सिखाई गई। इसलिए कांग्रेस को चुने कि कांग्रेस भी ऐसा ही सोचती है जैसे राम सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं। दूसरा इसलिए चुने कि 20 साल का कुशासन, जिसने बेरोजगार प्रदेश बनाया, जिसने कर्जदार प्रदेश बनाया, जिसने अपराधों की राजधानी प्रदेश बनाया, महिलाओं के साथ अपहरण वाला प्रदेश बनाया, जिसने करप्शन में नंबर 1 प्रदेश बनाया। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सारे इंडेक्स ये कहते हैं कि हमारी सरकार नकारा थी। इसलिए चुने हम विजनरी पॉलिटिक्स करते हैं। कमलनाथ हमारे पास विजन वाले लीडर है, विश्वव्यापी उनकी सोच है। हम यहाँ रोजगार लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, किसानों की भी समृद्धि लाएंगे। हम एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे और प्रदेश देश में नंबर 1 हो, इसलिए चुने। आप चंदन लगाए हुए हैं, तिलक चंदन, रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, तो ये जीतू पटवारी ने नया स्टाइल सीखा है बीजेपी के पिच पर ही बीजेपी को खत्म करने का। खत्म करना और धर्म के नाम पर भगवान के, मैं हिंदू हूँ, हमें गर्व है कि हमारे सभ्यता परंपरा उस भाव से आती है, पर मैं नफरत हिंदू नहीं हूँ। मैं प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सहिष्णुता देने वाला, अपने आप को झोंकने वाला मानवता के लिए, इस तरह का हिंदू हूँ।
में धर्म आजकल ब्रांड बन गया है, कोई भी पार्टी इसको एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल करती है कि जी ये हमारी पहचान है। और जब भी हिंदुत्व या हिंदू की बात आती है तो वो सीधा सीधा लोग बीजेपी से कनेक्ट करते हैं। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? ये सारे खड़े हैं हिंदू होना भैया आप लोग, तो जय जय श्री राम। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात है? ये वोट के लिए हिंदू बनना, धर्म आधारित राजनीति करना और बेरोजगार उसी हिंदू बेटे को कर देना, उसी हिंदू बेटे की बहन का अपहरण करवा देना, उसी हिंदू बेटे के घर में त्राई त्राई महंगाई की पहुंचा देना, तड़प तड़प के मरते हुए कोविड में छोड़ देना, हिंदू परिवार के साथ ही किया है। सब जानते हैं, लोग इनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने इस बार चेहरा बिल्कुल क्लियर किया है, कमलनाथ की पिक्चर आगे आती है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने की बात तो कर रही है पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है पिक्चर। जब बनेगा ही नहीं, बीजेपी सही है, बीजेपी की सोची समझी बात है ये कि उनको पता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं तो हम चेहरा क्यों दे, नहीं दिया। हाँ, और हमें पता है हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा चेहरा है क्लियर। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी ये दो बड़े और दिग्गज नेता हैं और मध्य प्रदेश में जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस के दो वरिष्ठ इन्हीं नेताओं की चर्चा होती है। इस बीच में जीतू पटवारी कहाँ फिट बैठते हैं? जहाँ बैठा हूँ वहाँ फिट हूँ, देखो आप। और कांग्रेस में फिट हूँ, राहुल गांधी के यहाँ फिट हूँ, कांग्रेस के वर्करों में फिट हूँ और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के चरणों में फिट हूँ, दोनों के चरणों में हूँ। किसी को नाराज नहीं करना है? नहीं, नाराज और खुश की जगह नहीं है। अब मेरी उम्र ऐसी हो गई कि मैं किसी को न खुश करता हूँ न नाराज करता हूँ, एक व्यवस्था के साथ काम करता हूँ। मेरे पिता तुल्य हैं दिग्विजय सिंह और मेरे नेता कमलनाथ जी ने मुझे पहली बार मिनिस्टर बनाया। मैं मानता हूँ कि दोनों सीनियर मोस्ट लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उनके चरणों में रह के काम करता हूँ। आपको राहुल गांधी जी का ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं राहुल गांधी जी का अच्छा वर्कर हूँ, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी जी भरोसा करते हैं अच्छे, हाँ, तो अच्छे कार्यकर्ताओं पे भरोसा करना चाहिए, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो मेरे को भी खुशी होती है, करते हैं ना। तो इस बार अगर जीतू पटवारी जीतते हैं फिर से मुख्यमंत्री, फिर से मंत्री पद, गृह मंत्री आवाज, गृह मंत्री बनेंगे, गृह मंत्री इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। शोर जनता के बीच से आ रही है। ये तो मेरे परिवार के लोग हैं पर मैं विधायक बनना चाहता हूँ। अभी मेरा लक्ष्य विधायक बनना, यही तो बनाएंगे, पब्लिक बनाएगी, ओनली विधायक बनना। मंत्री नहीं बनना चाहते? मैं विधायक बनना चाहता हूँ और विधायक के बाद रास्ता जाता है लोकसभा तक। मैं अभी विधायक बनना चाहता हूँ। और इंदौर से आप एमपी भी नहीं बनना चाहते? मैं विधायक बनना चाहता हूँ। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं जीतू जी, क्या कह रहे हैं, क्यों आपको इस बार चौथी बार विधायक बनाए? इसलिए कि मैं उनका बेटा हूँ, नेता हूँ ही नहीं। तो सब कहते हैं इसलिए नो 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 नो, ये मैंने ही चालू किया है। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, परिवार जैसा व्यवहार है। बीजेपी के लोग भी प्रेम करते हैं, बीजेपी के लोगों को भी मैं प्रेम करता हूँ। वो हमारे विरोधी हैं विचारधारा से, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं। मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं उनका भी मैं आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे सामने जो चुनाव हारते हैं उनके घर भी जाके मैं उसी दिन खाना खा लेता हूँ। हमारे यहाँ नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, प्रेम प्यार मोहब्बत मानवता और संस्कार है। इसलिए मुझे जिता है कि मैंने विकास किया बुद्धि से ज़्यादा, इसलिए जिता है कि ऐसी समृद्ध विधानसभा मैंने बनाई जिसमें नफरत रहित व्यवस्था है, विकास है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। इसलिए 100%। आपको नहीं लगता है सरकार को मत मिला था, कांग्रेस 114 हमारी सीटें आई थी, हमने अल्टीमेटली सब मिला के सरकार बना ली, पर हुआ क्या? सर, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, देश की सरकार ने 50 करोड़ रुपए में पुराने सारे नेताओं को लगाया, खरीद लो। पेगासस का उपयोग किया, अलग अलग, जिसमें जो फिल्मों में देखते हैं, महिलाओं का उपयोग हुआ, पैसे का उपयोग हुआ, ताकत का उपयोग हुआ, मतलब गुंडागिर्दी का उपयोग। ये क्या है? ये नया भारत है? ये लूट नहीं हुई थी तो क्या हुई थी? सरकार, मत, विधायक सब लूटा गया था। शिवराज जी ने सरकार लूट की सरकार थी। 3 खामियां चलते चलते आप जो बता सके कि मौजूदा सरकार में ऐसी 3 खामियां। सबसे ज्यादा बेटे बेरोजगार हैं,
इस सरकार ने नौकरियों के साथ करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। इस सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार किया है, कर्जदार बनाया है, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और सब कर्जदार प्रदेश बना दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरी बहनों के अस्मत लुटवाने में मेरा प्रदेश नंबर 1 बना दिया, अपहरण में नंबर 1 बना दिया। ये बातें शिवराज जी के पाप को छुपा नहीं सकती। इनके पाप इनके से फूट रहे हैं, सरकार से फूट फूट के बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक आखिरी सवाल है, चूंकि मैं सुबह 7 बजे से आपके साथ हूँ, कभी आप साइकिल पे जाते हैं, कभी जिमिंग करते हैं, कभी युवाओं से बातचीत करते हैं, ये कौन सी रणनीति है जो जीतू जी ने तैयार की है इस बार चुनाव में? मैं चाहूंगी कि आप एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को तो ये जरूर बताएं। ऐसा है कि साइकिल इसलिए चलती है कि लोगों से मिलने में हम्बलनेस होती है। लोगों को लगना चाहिए कि हमारा बेटा हमारे जैसा है। विधायक कितनी भी बार बनेगा पर बेटा रहेगा, तो हम कहीं भी हाथ पकड़ के इससे बात कर सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य। एक ऐसा देश हमारा जिसमें योग है, जिसमें प्राणायाम है, जिसमें खेलकूद है, जिसमें कबड्डी है, ग्रामीण परंपरागत खेल है और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। कुछ न कुछ हम अपने शरीर के लिए करें, इससे देश की देशभक्ति के प्रति भी आपका भावना बनेगी, देश का आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, देश का खर्चा कम होगा। तो कुछ न कुछ अपने शरीर के लिए हमें करना है। बस यही निवेदन है मेरा, यही प्रार्थना है मेरी। बहुत शुक्रिया। और मौजूदा समय में हमें आपने वक्त दिया, क्योंकि बहुत लंबा आपका भी आगे जनसभा है। ये जीतू पटवारी हैं, 2008, 2013 और 2018 3 साल लगातार विधायक का चुनाव जीता है राव विधानसभा से, और 2023 में चौथी बार जीत के मकसद से जीतू पटवारी जनसभाएं कर रहे हैं। साइकिल से कभी जा रहे हैं, कभी युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 15 महीने बाद बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगाकर सरकार लूट ली, और इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ 155 सीटों पर जीत का दावा ठोकने के लिए चुनावी मैदान में जीतू पटवारी। अपने सहयोगी भूपिंदर रावत के साथ नीतीश्री, एबीपी न्यूज़, राव, मध्य प्रदेश।